हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लव रिलेशनशिप के बारे में, इमोशंस के बारे में। बात करेंगे 15 जून से 21 जून के बारे में कि आपके जो पार्टनर है उनके साथ आप कैसा टाइम स्पेंड करने वाले हैं, इमोशनली आप कैसे रहने वाले हैं। साथ ही अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ के अंदर, चाहे वो आप मैरिड हो अनमैरिड हो, रूठने मनाने की बात हो, या फिर आपको लग रहा है कि आप किसी को चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, फैमिली में कोई दिक्कत चल रही है, परेशानियों ने आपको घेरा हुआ, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो उस पर भी बात करेंगे, उसके उपायों की भी बात करेंगे, उसके बारे में भी हम। तो आप बने रहिएगा अंत तक। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो कश्यप में। ये राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, क्योंकि एक सामान्य प्रेडिक्शन है तो आप सभी से देख सकते हैं। आप अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज हम वृष राशि के बारे में, कैसा रहने वाला है आपका ये टाइम 15 जून से 21 जून का। सबसे पहले जर्नल बात करेंगे कि आपका फोकस किन किन चीजों पर ज्यादा रहता हुआ नजर आ रहा है इस वीक में। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें वृष राशि वालों के लिए। मनी पर फोकस ज्यादा दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसों से रिलेटेड चीजें आपको जो है ज्यादा फोकस्ड आप बनाए रखेंगे। आपको पैसे मिलते हुए भी नजर आ रहे हैं, कुछ फाइनेंशियली ग्रोथ नजर आ रही है, चीजें जो हैं कुछ कंप्लीट होती भी नजर आ रही है और कुछ नया काम चालू होता भी नजर आ रहा है। मतलब जैसे होता है ना, एक गोल होता है कि मैंने किसी से शादी करनी है तो शादी कर ली और उसके बाद जर्नी स्टार्ट हो गई। मतलब एक चीज खत्म हुई दूसरी चालू होगी। मुझे लग रहा है पैसों से रिलेटेड कोई एक चीज आपका काम पूरा हो जाएगा और दूसरा वहीं स्टार्ट हो जाएगा। कुछ चीजें हाथ में इमोशनली, मैं कहूंगी कि इमोशनली आप जो हैं चीजों को थोड़ा सा अच्छे से मेच्योरिटी से हैंडल कीजिए, वरना आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके हाथ से चीजें जो है वो जा भी सकती है। मतलब रिलेशन से हाथ धो सकते हैं या रिलेशन में दूरियां आ सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो बी मेच्योर। आप कोई भी आपकी सिचुएशन है आप मेच्योरिटी से हैंडल कीजिए, तो चीजें आप ऐसे करेंगे तो बढ़िया होंगी। बाकी फोकस आपका मनी पर ज्यादा रहता हुआ नजर आ रहा है, कुछ स्टेबिलिटी भी नजर आ रही है पैसे से रिलेटेड। अच्छा कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि रिलेशनशिप में चाहे आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, कैसा रहने वाला है आपका ये वीक। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके, आपका कार्ड आया है कि आप अगर किसी रिलेशन में आप अभी मान लीजिए आपका कोई रिलेशन स्टार्ट हुआ है या पहले से भी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ना ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाता हुआ नजर आ रहा है। आपको रिलेशनशिप अगर आपने शुरू किया है या नया नया रिश्ता है आपका, तो आपको बड़ी जल्दी ग्रोथ मिलती हुई नजर आ रही है। और मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा कि आप कितनी जल्दी एक दूसरे में घुल मिल जाएंगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। बहुत अच्छा, मतलब एक दूसरे को ऐसा लगेगा जन्मों से जानते हो आप, तो सदियों से जानते हो जी, ऐसा लगने लगेगा। तो लेकिन अगर पहले से आप रिलेशन में और कुछ दूरियां आई हुई, तो मैं ये कह सकती हूँ कि हो सकता है कि शुरू में आपको वो सब चीजें मिली, आपने सुख भी भोगा है रिश्ते का, लेकिन हो सकता है बाद में आपने इमेच्योर होकर कुछ लापरवाहियां करी हैं या फिर उसको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू किया है। अगर उस रिश्ते में कुछ दिक्कत है तो उस तरीके की चीजें आप ना करें जिस तरीके से आप पहले से सोचते हुए चले थे रिश्ते को, जो पहले रिश्ता था आपका। चीजों में कुछ नया कीजिए, चीजों में कुछ अच्छा कीजिए। आपका रिश्ता आज भी बहुत बेहतर हो सकता है अगर नहीं है तो। अदरवाइज तो यह हफ्ता मुझे दिखा रहा है कि आपका रिलेशन बहुत अच्छा रहता हुआ नजर आ रहा है। आप रोमांस के मामले में बड़े खुश रह सकते हैं, रोमांटिक रह सकते हैं, कुछ अचीव कर सकते हैं प्यार में। आप अपने टाइम जो है आपका वो स्पेंड कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, और सबको साथ लेकर चलते हुए नजर आ रहे हैं, खुशियां बांटते हुए चलते हुए नजर आ रहे हैं। विक्ट्री कुछ ऐसा लग रहा है, किसी चीज को हासिल करेंगे ऐसा लग रहा है। हाँ, कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे नेगेटिव कार्ड भी आया है। ऐसा लग रहा है कि आप किसी रिलेशन में हैं और किसी बंदिश में महसूस कर रहे हैं अपने आप को। आपको कभी कभी लगता हो किसी ने कुछ कराया है, किसी ने कुछ किया तो नहीं है, या कुछ बांध तो नहीं दिया है, या फिर कोई ऐसा है आप दोनों के ऊपर जिसने आपको अपनी चीजों में जो है जकड़ के रखा हुआ है। मतलब किसी का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है आपके ऊपर, मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर आपको लग रहा होगा जिस रिश्ते में आप है ना टूटते बन रहा है ना बनते बन रहा है, ऐसा भी महसूस हो सकता है आप में से कुछ लोगों को, या हो रहा होगा पहले से। तो नेगेटिविटी है आपके अंदर, हो सकता है या आपके पार्टनर के अंदर कोई ऐसी नेगेटिव चीज भी हो, या फिर कोई नेगेटिविटी आप दोनों के बीच है, या कोई ऐसी आदत हो सकती है, बुरी आदत जिसके आप शिकार हैं या आपके पार्टनर हैं, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम है। तो चीजें यहाँ पे कुछ नेगेटिव भी हैं कुछ लोगों के लिए, ऐसा सबके लिए नहीं है, क्योंकि कार्ड यहाँ पर पॉजिटिव भी बहुत है। सबके लिए डिफर हो सकता है, क्योंकि ये बहुत लोग देख रहे हैं, जर्नल सी प्रेडिक्शन है, तो ये सबके लिए डिफर हो सकता है। आपके ऊपर जो अप्लाई होता हो उसी को अपने साथ रखिए आप, अदरवाइज खामखा नेगेटिव आपको होने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। हाँ, अगर उपाय की मैं बात करूं, यहाँ पर जो कार्ड नेगेटिव आया है, तो उपाय देख लेते हैं यूनिवर्स का क्या है आपकी तरफ। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें।
ओके देखा, मैं भी आपसे यही कह रही थी कि कुछ नया आपको आपको अपने रिश्ते में कुछ नयापन करने की जरूरत है, नया डालने की जरूरत है। हो सकता है आप में से तो कुछ लोगों की लाइफ में ही नया पर्सन आ जाए, या फिर आप जो है नई चीजें डालेंगे, नए एफर्ट करेंगे, जैसा पहले सोचते थे वैसा सोचेंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, आपके पार्टनर जरूर आपका साथ देंगे, आपको बहुत प्यार देंगे। आप कोशिश जरूर कीजिएगा। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में नया कोई आ सकता है जो कि आपकी जिंदगी की सारी जरूरतों को पूरी करेगा, आपके लिए एक जिसे कहते हैं ना डिवाइन का एक बहुत ब्लेसिंग्स की तरह होगा वो रिश्ता आपके लिए। तो चीजें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं, कुछ चीजों में आपको खुद बेहतरी लाने की जरूरत है, और कुछ की लाइफ में बेहतर वैसे ही होने वाला दिखाई दे रहा है मुझे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। अब अगर आप अपने पार्टनर आप किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं, शादी करना चाह रहे हैं, डिस्कशन करना चाह रहे हैं, कैसा रह सकता है आपका वीक, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें वृष राशि के लोगों के लिए। प्रपोज करना चाहते हैं, टाइम ठीक नहीं नजर आ रहा है मुझे। शादी करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। डिस्कशन करना चाहते हैं फैमिली में, अभी टाइम ठीक नहीं है। प्रपोज करना चाहते हैं तो मैं यही कहूंगी, पहले खुद पर काम करना पड़ेगा आपको, दूसरों से एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम करनी पड़ेंगी, तब जाके आप उनको प्रपोज कीजिएगा। ये हफ्ता उसके लिए मुझे थोड़ा सा कम ठीक नजर आ रहा है। अगर मैं बात करूँ शादी की, बहुत अच्छा टाइम है। आप जो है बड़े आराम से शादी फिक्स कर सकते हैं, शादी भी कर सकते हैं। आप सेलिब्रेशन भी दिखाई दे रहा है, आपके यहाँ ग्रोथ भी नजर आ रही है, आपके अंदर वो स्किल्स भी रहेंगे कि आप सारी चीजों को मैनेज कर सकें, हैंडल कर सकें। फैमिली में बात करूं तो कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, अगर आप बात करेंगे तो अगर आप ठहर सकते हैं तो इस टाइम को जो है थोड़ा सा ठहराव लाइए, उसके बाद कुछ बात कीजिए। ये हफ्ता मुझे थोड़ा सा कम पॉजिटिव नजर आ रहा है। अब हम बात करेंगे कि अगर आपके पार्टनर आपसे नाराज हैं, दूर हैं, मिलने की क्या संभावना हो सकती है, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। अगर आपके पार्टनर आपसे नाराज चल रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि हाँ कुछ लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस नजर आ रहे हैं। चीजें जो हैं थोड़ी सी नेगेटिव नजर आ रही हैं, और इनफैक्ट अगर आपको कहीं भी लगे ना कहीं लड़ाई हो रही है तो बीच में अपना नहीं जाना है, सॉर्ट आउट कराने भी नहीं जाना है। तो ये हफ्ता थोड़ा सा नेगेटिव है, चीज़ों को आप थोड़ा टाल सकते हैं। अगर मैं बात करूँ आपके पार्टनर आपसे दूर हैं तो जो सही डिसीजन है, अगर आपको लगता है इस वक्त आपका घर पर रहना, काम करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको वो सही निर्णय लेना चाहिए। अगर आपको लगता है आपके पार्टनर के पास आपका जाना ज़्यादा जरूरी है तो आपको वो निर्णय लेना चाहिए। मतलब आप जो सही है वही करें। इस वक्त समय की ये डिमांड है कि जो इस वक्त सही है वो आप करें। साथ ही अगर मैं बात करूं कि मिलने की संभावना, तो मुझे 50-50% नजर आ रही है यहाँ पर। आपके अंदर चाहो तो रहेगा, मन तो आपका रहेगा, लेकिन फिर भी जो हालात हैं या फिर जो कंडीशंस हैं आपके पास, वो थोड़ी हो सकता है कि पॉसिबिलिटीज आपकी 50-50% बना रही हैं। चाहे तो आप हो भी सकता है, नहीं चाहे तो नहीं भी। आप में से सबकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो ये जर्नल कार्ड है, इनके अकॉर्डिंग आप जो है इसको ले सकते हैं अपने ऊपर। अब मैं बात करूंगी कि अगर आप सिंगल हैं, तो ये वीक आपका कैसा जाने वाला है, और आप ऐसा क्या करें कि आपकी लाइफ में भी कोई पार्टनर आ जाए। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके, अगर आप सिंगल हैं तो आपको इस हफ्ते थोड़ा सा मेच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। सोच जो है आपकी किसी चीज़ से, हो सकता है आप घबरा जाएं, या किसी चीज़ को लेकर आप थोड़ा सा टेंस हो जाएं। थोड़ा सा जो भी सिचुएशन होगी वो इतनी दिक्कत परेशानी वाली कोई नहीं होगी। आप जो है थोड़ा सा सोच में पड़ जाते हैं शायद, तो कहीं ना कहीं ये वीक में मुझे नजर आ रहा है। तो आप थोड़ा चीज़ों को मेच्योरिटी से हैंडल करेंगे तो चीज़ें जो हैं अच्छी रहने वाली हैं आपके लिए। मैं बात करूं अगर पार्टनर की, तो आपको सैटर्न से रिलेटेड उपाय करना चाहिए। अभी भी दिक्कत वाला कार्ड है वैसे ये, कि थोड़ी परेशानी तो जरूर होगी कि आपका लाइफ पार्टनर आपको जो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन यहाँ पर शनि से रिलेटेड उपाय आया है जो ये कहता है कि आपको नीडी लोगों की मदद करनी चाहिए। शनिवार वाले दिन अगर आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप उसके लिए, मैंने आपको पहले भी कई बार वीडियोस में बताया है, आप शनि मंदिर जा सकते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ा सकते हैं, दिया जला सकते हैं, आप चीज़ों के लिए प्रेयर कर सकते हैं। आप जो है उस दिन काले चने बनाकर लोहे की कढ़ाई में सरसों के तेल में आप जरूरतमंदों को खिला सकते हैं। हाँ, खुद नहीं खाना है, उपाय के तौर पर कर रहे हैं अगर, तो बाकी सबको खिला सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लाइफ के अंदर जो है स्टेबिलिटी आएगी। अब चलिए हम बात कर लेते हैं, आप मैरिड हैं, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो आपके लिए ये वीक कैसा जाने वाला है, क्या उपाय हो सकता है, ईश्वर की क्या गाइडेंस हो सकती है, देख लेते हैं। पहले तो देखेंगे आपका हफ्ता कैसा जा रहा है। आप मैरिड हैं, कैसा जाएगा, साथ ही अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उपाय क्या हो सकता है, और ईश्वर की क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, ये वीक आपका सही जाता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आप जो है थोड़ा सा कुछ चीजों में कुछ चीज़ों को एक्सप्रेस करेंगे, कुछ चीज़ों को छुपा जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि आपके मन में चीज़ें ऐसी रहेंगी कि
सारी चीज़ें जो है खुलकर नहीं बताएंगे, किसी से खुलकर बात नहीं करेंगे आप चीज़ों को अंदर, मतलब अंदर तो आपके बहुत सारी चीज़ें चलेंगी मगर आप उसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे। हो सकता है कुछ चीज़ें हिडन रखें आप। और अगर मैं बात करूं कि प्रॉब्लम क्या है, तो थॉट्स ना आपकी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती हैं। ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते की प्रॉब्लम ये है। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो प्रॉब्लम ये है कि कुछ थॉट्स जो है आपकी ज़्यादा चलने लग जाती हैं, थोड़ा स्पीड पकड़ लेते हो आप। या फिर मान लीजिए प्रॉब्लम इतनी है और हम सोच लेते हैं उसके काफ़ी सारे रिजल्ट आगे तक। जैसे सपोज मान लो मेरा आज झगड़ा हो गया, तो मैं सोच रही हूँ कि अगर ये रिश्ता नहीं चला तो, या कल को हम बिल्कुल मिले ही नहीं तो, या छोड़ दिया तो, मतलब एक उदाहरण दे रही हूँ मैं आपको। आपकी थॉट्स ही आपको प्रॉब्लम क्रिएट करवाती हैं। आप ज़्यादा आगे तक निकल जाते हैं सोचते सोचते। तो आप थोड़ा सा ब्रेक लगाइए अपनी सोच पर, थोड़ा पीछे आइए, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का सोचिए, अफर्मेशंस का यूज़ कीजिए, अपने ऑरा को क्लींस कीजिए। पॉजिटिविटी जिन भी चीज़ों से मिलती हो आपको, किसी को मोटिवेशनल सुनकर मिलती है, किसी को देख कर मिलती है, किसी को अपनी पसंद का म्यूजिक सुनकर मिलती है, किसी को मेडिटेशन करके मिलती है, जिस भी चीज़ से खुद को पॉजिटिव कर सकते हैं उस पर फोकस कीजिए। क्योंकि ज़्यादा टाइम नेगेटिव बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारी सारी जो है एफर्ट बेकार हो रहे होते हैं नेगेटिव होने से। साथ ही अगर मैं बात करूं तो ईश्वर की गाइडेंस ये है कि कुछ पॉजिटिविटी की जरूरत है लाइफ के अंदर, तो आपको सूर्य को जल देना चाहिए। और संडे वाले दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्य को जल देते हैं तो और भी अच्छा है, 1 घंटे के अंदर देना चाहिए। रोज जल देते हैं, बहुत अच्छा नहीं दे सकते तो प्रणाम तो कर ही सकते हैं सूर्य को। सूर्य की जो रोशनी है वो अपने आप में ही कई नेगेटिविटी का नाश कर देती है, उसकी आपको जरूरत है। साथ ही अगर गाइडेंस की बात करूं तो गाइडेंस यहाँ पर ईश्वर की है कि अगर आप काम में व्यस्त हैं, किसी चीज में आगे निकल चुके हैं, आपको था कि भाई करियर में फोकस करना है, बनाना है कुछ, तो आगे निकल चुके हैं, तो ये वो टाइम है जब आपको थोड़ा सा अपने पार्टनर की भी फीलिंग्स का ध्यान रखना चाहिए। और आप उसको मिस भी करते हुए नजर आएंगे। आपको लगेगा कि नहीं, मुझे जरूरत है, रिश्तों की जरूरत है, मुझे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये चीजें आपके लिए गाइडेंस भी है कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो आई होप कि ये जो रीडिंग है आपको अच्छी लगी होगी। कितनी आपके साथ रेजोनेट हुई है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए, मुझे आपके सुझाव का भी इंतजार रहता है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। नए हैं तो नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप पहले ही देख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।